तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कैप्टन होता है वो जू सिंह जो होता है उसे एक पेन ड्राइव देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम इस पेन ड्राइव को अपने पास में रखो, ये तुम्हारे काम आएगी, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल पाएगी। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी यहाँ पर जो वो पेन ड्राइव होती है उसे ले लेता है और उसे लेकर अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर मुझे अपनी थोड़ी स्किल जो है वो दिखानी पड़ेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वो पूरा का पूरा जो नक्शा होता है उसे देख रहा होता है। और अब उसे देखने के बाद में जो जू जिंग होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता, जो ये लैंग चैंग नाम का बंदा है, इसने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो पार्क है वो बनाया हुआ है, जो कि मिलिट्री बेस का जो है गार्ड है उससे भी ज़्यादा अच्छा है। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके मोबाइल के ऊपर किसी का मैसेज जो होता है वो आने लगता है, और हमें पता चलता है कि वो मैसेज जो होता है वो कैप्टन का होता है, जो कि जू सिंह को बताता है कि जू सिंह जो ब्यूरो है उसने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक स्क्वाड जो है वो तैयार की है, जिसके अंदर की 20 लोग हैं जो कि यहाँ पर तुम्हारी कमांड को फॉलो करेंगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग जो है वो मेरे लिए हेल्परों का इंतजाम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस टाइम पर मदद की ज़रूरत होगी ये लोग उस टाइम पर मदद कर पाएंगे। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन एक बड़ा सा पार्क जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो बैठा हुआ होता है। और वहाँ पर बैठे हुए जू सिंह जो होता है वो दूसरी बेंच पर बैठा हुआ जो बंदा होता है उससे बोलता है कि कैप्टन वैंग बताइए आखिर यहाँ पर जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही वो दूसरी बेंच पर बैठा हुआ जो बंदा होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये स्पेशल एक्शन स्क्वाड का कैप्टन है, जिसका नाम की वैंग गैंग है, जो कि टीयर 2 की पीक पर है। और अब जो वो कैप्टन होता है वो जू सिंह को बताता है कि सर हमारे जो लोग हैं वो आसपास में कई बार जो है वो घूम कर आ चुके हैं, लेकिन हमें डिफेंस के अंदर कोई भी लूप होल जो है वो नहीं मिल रहा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं फोर्सफुली यहाँ पर जो ये पैलेस है इसके अंदर इंटर जो है वो नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचा। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह की क्लासमेट लिन किंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि जू सिंह को देखकर थोड़ी सी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए जू सिंह से बोलती है कि जू सिंह मैंने नहीं सोचा था कि सच में ये तुम होगे। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो लिन किंग से बोलता है कि क्लास मॉनिटर ये तो आप हो, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि जो क्लास मॉनिटर है उसने जो चिनयांग सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी मौजूद है उसके अंदर एडमिशन लिया था। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो लिन किंग होती है वो जू सिंह से बोलती है कि जू सिंह तुम तो मैजिक सिटी के अंदर थे ना, तो फिर तुम आगे जो चिनयांग सिटी है उसके अंदर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर घूमने आए हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर घूमने आया था और मैं जो ब्लू ओशन टेक्नोलॉजी पार्क है उसके अंदर जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इसके अंदर जो है वो नहीं जा पाऊंगा। तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन किंग होती है वो जू सिंह को बताती है कि मेरे जो एल्डर अंकल है उसे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी पार्क है उनके अंदर इनवाइट जो है वो किया गया है, जिसका मैं भी उनके साथ में जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर चल सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जू सिंह बोलता है कि क्या सच में। जो सुनते के साथ ही जो लिन किंग होती है वो मुस्कुराते हुए जू सिंह जो होता है उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, कम से कम मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो लिन किंग से बोलता है कि ठीक है क्लास मॉनिटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर लिन किंग जो होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी मुझे क्लास मॉनिटर बोल रहे हो। और इतना बोलकर लिन किंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो चलो हम साथ में चलते हैं। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो सिचुएशन है वो इस तरह से जो है वो बदल जाएगी। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर जो एक्शन स्क्वाड है उसे बाहर ही छोड़ना होगा। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टेक्नोलॉजी पार्क जो होता है उसके अंदर जो कोर्टयार्ड होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह जो होता है वहाँ पर आ चुका होता है। और जो लिन किंग का अंकल होता है वो जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि जो सीईओ लैंग फैंग है वो जल्दी ही यहाँ पर जो है वो आने वाले हैं, तो इसीलिए जब तक कि तुम लोग जो है वो आराम से यहाँ पर घूम सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो लिन किंग का जो अंकल होता है उसे शुक्रिया था बोल देता है, और अपने मन में सोचता है कि चलो अच्छा है कि वो खुद ही सामने जो है वो आने वाला है, जिसका मतलब है कि उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए मुझे बेफालतू की प्रॉब्लम में फंसना नहीं पड़ेगा। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो लिन किंग होती है वो जू सिंह से बोलती है कि जू सिंह इस टाइम पर तुम ऑलरेडी एबिलिटी यूजर जो है वो बन चुके हो ना। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो भी लिन किंग को हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब लिन किंग जो होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है, और अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि सच में तुम तो यहाँ पर किसी दूध से कम नहीं हो, तुम ऑलरेडी आधे साल में एबिलिटी यूजर जो है वो बन चुके हो। और वहीं मेरी बात की जाए तो मैं तो अभी भी अवेकनर पर जो है वो अटकी हुई हूँ, लगता नहीं कि मैं कभी भी तुम्हारे लेवल पर पहुँच पाऊंगी। और लिन किंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जू सिंह को किसी की कॉल आने लगती है, जो देख कर जू सिंह जो होता है वो लिन किंग से बोलता है कि लिन किंग 1 मिनट रुको, मेरी कॉल आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि जो कॉल होती है वो कैप्टन की होती है, जो कि जू सिंह से बोलता है कि जू सिंह क्या जो लैंग चैंग है वो तुम्हें मिल चुका है, क्योंकि टाइगर स्काई सोसाइटी के जो लोग हैं वो यहाँ से भाग चुके हैं। अब हमारी सारी उम्मीदें जो है वो लैंग चैंग के ऊपर ही है, तो इसीलिए उसे भागने मत देना।
जो सुनते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर टाइगर सोसाइटी के लोग जो है वो भाग चुके हैं तो क्या इसका मतलब जो लैंग चैंग है वो भी यहाँ से भाग गया होगा। और इतना बोलते ही जू जिंग का ध्यान अचानक से किसी के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जू जिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, जो लैंग चैंग है वो मुझे मिल चुका है। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कैप्टन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके साथ वाली लड़की जो होती है वो कैप्टन से बोलती है कि कैप्टन जो सिंह है उसकी साइड पर अब कैसा है। जो सुनते के साथ ही कैप्टन उसे बताता है कि जो सिंह है उसे लैंग चैंग मिल चुका है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, इसीलिए हम लोगों को जल्दी से उस तरफ निकलना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि लिन किंग से बोलता है कि मॉनिटर आप अपने लोगों को लेकर पास ही में जो है वो छुप जाइए, क्योंकि मुझे जल्दी ही यहाँ पर एक मैटर जो है वो डील करना है। जो सुनते के साथ ही लिन किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो जू सिंह से बोलती है कि तुम मुझे छुपने के लिए क्यों बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अचानक से सीरियस जो है वो हो जाता है। सीरियस होते हुए जो लिन किंग होती है उसे बताता है कि मैंने आपसे झूठ बोला था, असल में मैं यहाँ पर दूसरे काम से आया था। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी लैंग चैंग नाम के बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए वहाँ पर मौजूद लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं कुछ कामों में जो है वो अटका हुआ था, जिसका हमें तुम लोगों से काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो नहीं मिल पाया। और अब लैंग चैंग के इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो लैंग चैंग के पीछे जो है वो आ जाता है, और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए जो लैंग चैंग होता है उसे बोलता है कि हेवन मेड डेट सेक्ट के लैंग चैंग तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो। और इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोग जो होते हैं उनसे बोलता है कि जो चिननांग सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है उसके यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये जो ओशन टेक्नोलॉजी का लैंग चैंग है उसका कनेक्शन जो है वो हेवन मेड डेट सेक्ट के साथ में है। अगर किसी ने भी यहाँ पर इसका साथ देने की कोशिश की तो उसके साथ में भी यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम लोग चाहे वो यहाँ पर जो लैंग चैंग है उसे प्रोटेक्ट चाहे वो करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें भी यहाँ पर जो हेवन मेड डेट सेक्ट के मेंबर है उन्हीं की तरह ट्रीट चाहे वो किया जाएगा, तो ये अब तुम्हारे ऊपर है। और अब जू सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं, और एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या जो लैंग चैंग है असल में उसने हेवन मेड डेट सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, जो कि एक इविल कल्ट है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है क्या तुमने नहीं सुना, उसने कहा कि वो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से आया है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फेक हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो लैंग चैंग का बॉडी गार्ड होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं नहीं जानता हूँ कि जो शियो लैंग चैंग है वो यहाँ पर हेवन मेड डेट साइट से मिले हुए हैं या नहीं, लेकिन मैं उनका पर्सनल बॉडी गार्ड हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि उसने यहाँ पर तुम्हारे जैसे टियर 3 के लोअर रैंक के बच्चे को यहाँ पर भेजा है। और उस बॉडीगार्ड की इस बात को सुनते के साथ ही लिन किंग जो होती है वो काफ़ी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जू सिंह जो है वो ऑलरेडी टियर 3 की लोअर रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है। अगर जू सिंह की बात की जाए तो उसे तो मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किए हुए अभी आधा साल भी नहीं बीता है, लेकिन वो ऑलरेडी टियर 3 की लोअर रैंक पर जो है वो पहुंच चुका है। सच में जू सिंह तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। और उनके इतना बहुत सोचते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो अपने पास से एआई रोबोट जो होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम भी हेवन में डेट सेक्ट के साथ में जो है वो मिले हुए हो, तो चलो अभी मैटर जो है उसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। एवा यहाँ की जो रिकॉर्डिंग है उसे करना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही एवा भी ओके बोल देती है। और वहीं जो दूसरी तरफ जो लैंग चैंग का बॉडी गार्ड होता है वो अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। सच में बच्चे, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है जो कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, लेकिन मेरे सामने तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और कमज़ोरी को इस तरह से बोलना जो है वो नहीं चाहिए, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार जो है वो हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो बॉडी गार्ड जो होता है वो जो सिंह के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सिंह उसके अटैक को डॉज कर देता है। और अब इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मास्टर मुँह जो है वो यहाँ पर टियर 4 की मिड रैंक पर है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया था, जो कि ऐसे पावरफुल लोगों से अकेला सामना करने के लिए आ गया। तभी जो लिन किंग होती है वो बोलती है कि मास्टर वो तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बॉडी गार्ड होता है वो जो सिंह जो होता है उसे बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारा रिएक्शन जो है वो काफ़ी फास्ट है। तुमने पहले अटैक को तो डोज कर दिया, लेकिन तुम सेकंड अटैक को डोज नहीं कर पाओगे। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे अटैक को डोज करने की ज़रूरत भी नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिंह होता है वो अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट जो है वो कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो बॉडी गार्ड भी घबराने लगता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इस तरह की पावर तो केवल जो गॉड ब्लड के दूत होते हैं उन्हीं के अंदर होती है, जैसे कि सेक्ट मास्टर के अंदर है। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी इस पावर के कारण मेरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन जो है वो होने लगी है। मैं अपनी जगह से भी जो है वो नहीं हिल पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके अटैक को नहीं संभाल पाऊंगा। और उस बॉडीगार्ड के इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो थंडर स्पेयर जो होता है उसे बना लेता है। थंडर स्पेयर को बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो ठंडे स्पेयर को सीधे उस बॉडीगार्ड की तरफ फेंक देता है।
और हम देखते हैं कि जू सिंह का वो थंडर स्पीयर जो होता है वो सीधे आकर जो वो बॉडी गार्ड होता है उसे टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि जू सिंह का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, जो वो बॉडी गार्ड होता है वो एक अटैक में ही मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन किंग का अंकल होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि जो जू सिंह है वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने सिंगल अटैक में मास्टर वू को मार दिया। लेकिन लिन किंग मुझे सच सच बताओ कि क्या सच में जू सिंह जो है वो तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट है? जो सुनकर जो लिन किंग होती है वो अपने अंकल को बताती है कि अंकल जू सिंह जो है वो सच में मेरा क्लासमेट है। लेकिन मैं खुद इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि उसने इतनी जल्दी अपनी जो पावर है उसे इस कदर बढ़ा लिया। और लिन किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लैंग चैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि घबरा कर वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो है उसके अंदर इतने खतरनाक पावरफुल फिगर जो है वो कब से आ गए। सच में ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है, अगर मैं इसके हाथों में पड़ गया तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा जो है वो नहीं बच पाऊंगा। यहाँ पर केवल अभी एक ही रास्ता जो है वो बच गया है कि मुझे जल्दी से यहाँ से भागकर अपनी जान जो है वो बचानी होगी। मैंने नहीं सोचा था कि जो बास्टर्ड वो है वो इतना कमज़ोर होगा कि वो सिंगल अटैक में इसके हाथों से मारा जाएगा। और अब लैंग चैंग को वहाँ से भागता हुआ देखकर जू सिंह जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो लैंग चैंग होता है उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? लेकिन यहाँ से भागने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी थंडर पिजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो लैंग चैंग होता है उसे अपने थंडर पिजन के अंदर बंद कर लेता है। और अब लैंग चैंग को थंडर पिजन के अंदर बंद करने के बाद में जू सिंह जो होता है वो लैंग चैंग के सामने जो है वो आ जाता है। और अब लैंग चैंग के सामने आने के बाद में जो जू सिंह होता है वो उसकी तरफ घूरते हुए उसे बोलता है कि लैंग चैंग तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि बेफालतू के यहाँ पर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि अगर तुमने यहाँ पर बेफालतू के कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर इस चीज़ की गारंटी जो है वो नहीं दे सकता कि तुम्हें इंट्रोगेशन के लिए सिंगल पीस में जो है वो लेकर जा पाऊँगा। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।